अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर औरतें अपने बाल नहीं कटवाती। और ये तस्वीर में जो आपको स्पेसशिप नजर आ रही है, ये कौन से मुल्क में देखी गई थी? और क्या आप जानते हैं कि लंदन की इस औरत ने ये नकली उंगली किस मकसद के लिए बनवाई थी? इसी तरह के दिमाग को हिला देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो गेम्स खेली होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली वीडियो गेम कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली गेम है GTA 5, जिसकी ओनर है रॉकस्टार कंपनी। इस गेम ने अब तक $6 बिलियन की कमाई की है। 2013 में रिलीज होने के बाद आज काफी साल गुजर जाने के बाद भी, यानी 2020 में अपने रिलीज के 6 साल के बाद भी, ये गेम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गेम्स में टॉप 3 पर थी। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मूवीज, ड्रामास और गेम्स आती हैं। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन सब में सबसे ज्यादा पैसे GTA 5 गेम ने ही कमाए हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पहले जमाने में लोग जंग पर जाते थे और जंग इतनी खतरनाक होती थी कि कभी कभी पूरी की पूरी आर्मी को ही खत्म कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी हाल ही में हुई एक रिसर्च के हिसाब से उस वक्त जंग पर जाने के मुकाबले आज काम पर जाना 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी पहले जंग पर जाने से आपकी जान को जो खतरा होता था, उससे 3 गुना ज्यादा खतरा आज सिर्फ काम पर जाने में ही है। मतलब कि रिसर्च के हिसाब से लोग काम पर जाने से इतना डरते हैं जितना कभी जंग पर जाने से भी नहीं डरते थे। फैक्ट नंबर 3। डांस प्लेग यानी कि नाचने की बीमारी 1518 में फ्रांस के एक शहर में फैल गई थी। इस अजीब सी बीमारी में 400 से भी ज्यादा लोग रोड पर आकर डांस करने लगे और लगातार कई दिनों तक डांस करते ही रहे। ये काफी अजीब बीमारी थी। सेम ऐसा ही एक अनोखा वाकया 1564 में बेल्जियम में भी हुआ था। ये कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के मुताबिक एक अजीब सा फंगस लोगों के खानों के थ्रू उनके पेट में चला गया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। पर कुछ और भी थ्योरीज हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि जो बीमारी माजी में फैली थी वो 2020 में क्यों फैल रही है, मतलब डांस की बीमारी। पर इस बार ये फ्रांस से नहीं निकली बल्कि चाइना से निकली है। फैक्ट नंबर 4 से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। प्लास्टिक से हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से बहुत सी गवर्नमेंट प्लास्टिक बैग्स को बंद कर देती हैं और उसको बैन करने के बाद पेपर बैग का यूज बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि पेपर बैग भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि प्लास्टिक बैग है। पेपर बैग को बनाने के लिए दरख्त काटने पड़ते हैं, लेकिन ये तो अलग बात है। पेपर बैग प्लास्टिक बैग के मुकाबले रिसाइकल होने में 91% ज्यादा एनर्जी यूज करता है। तो फिर आखिर बेटर ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों, बेटर ऑप्शन है कॉटन के बने हुए बैग्स। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी शॉप्स पर और मॉल्स के वॉशरूम के डोर्स छोटे होते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? शॉप्स में मौजूद चेंजिंग रूम के दरवाजे छोटे इसलिए लगाए जाते हैं कि आप कपड़ों को बहुत ज्यादा अलर्ट होकर और बहुत ज्यादा अवेयर होकर जल्दी में चेंज करें और जल्दी से कपड़ों को वहां से खरीद लें। मतलब कि ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और वॉशरूम के दरवाजों के आधे होने का रीजन भी इससे कुछ मिलता जुलता है कि बंदा वॉशरूम में अनकंफर्टेबल रहे और कम से कम टाइम लगाकर बाहर आ जाए। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि साल 2007 में स्कॉटलैंड ने अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बेहद अट्रैक्टिव स्लोगन ढूंढने की सोची, जिसको सुनने के बाद अलग अलग कंट्रीज के लोग स्कॉटलैंड में घूमने के लिए आते। और इस पूरे ही प्रोसेस में स्कॉटलैंड के बहुत से इंजीनियर्स ने अपना पूरा ही दिमाग लगा दिया, जिनका मकसद सिर्फ ये था कि स्कॉटलैंड का टूरिज्म स्लोगन बेहद यूनिक और अमेजिंग होना चाहिए। एंड फाइनली 6 महीने और बहुत से पैसे खर्च करने के बाद फाइनली स्कॉटलैंड ने अपने टूरिज्म को बेहतर करने के लिए एक बेहद यूनिक स्लोगन को ढूंढ निकाला, जो कि था वेलकम टू द स्कॉटलैंड। इतने पैसे और टाइम वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ ये स्लोगन बनाया, जो कि एक आम सी लाइन है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने लग्जरी और 5 स्टार होटल्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको जिस होटल के बारे में बताने जा रहे हैं वो सोने से बना है। इस होटल को वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में बनाया गया है, जिसकी तामीर 11 साल में मुकम्मल हुई है। हनोई में मौजूद इस होटल के सिर्फ खाने के चम्मच, प्लेट्स, कप और गिलास ही सोने के नहीं, बल्कि यहाँ नहाने वाले टब भी सोने के हैं, जबकि शावर और वॉशरूम की बाकी सारी चीजों पर भी सोने की तय चढ़ाई गई है। जियांगवू जेल के किनारे वाक़या इस होटल में 400 कमरे हैं, जबकि 25 मंजिला इस होटल के बलाई हिस्सों पर कई अपार्टमेंट्स भी हैं जो किराए पर हासिल किए जा सकते हैं। इस होटल के कमरे में एक रात गुजारने के लिए आपको पाकिस्तानी 53,000 रुपए खर्च करना पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों क्या आपने कभी बांस के फूल देखे हैं? बांस यानी बम्बू के फूल शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि ये बहुत ही रेयरली निकलते हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं तो दुनिया के लगभग हर बांस के दरख्त में एक ही वक्त में निकलते हैं। भले ही वो बांस का दरख्त दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में लगा हो, लेकिन ये फूल एक साथ निकलते हैं। और दोस्तों ये दरख्त दुनिया के सबसे अमेजिंग दरख्तों में से भी एक माना जाता है, जिसके फूल पूरी दुनिया में एक वक्त में उगते हैं। क्या आप इस फैक्ट से पहले बांस के दरख्त के बारे में ये जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों इस बर्ड का नाम है कैसुएरी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक बर्ड माना जाता है। 5 से 6 फीट तक लंबा ये बर्ड ऑस्ट्रिच और इमोस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे लंबा बर्ड है। इसके रेजर जैसे शार्प पंजों से ये खतरा महसूस होने पर अटैक कर सकता है और इनकी एक किक से इंसान की हड्डी तक टूट सकती है। इन परिंदों के अंडों का ख्याल फीमेल्स नहीं बल्कि मेल्स रखते हैं। यहाँ तक कि 50 दिनों तक वो अंडों का ख्याल रखते हैं जब तक इनमें से बच्चे ना निकल आए। और इतने दिनों में ना ही मेल्स कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं, यानी अंडों के पास से वो हिलते तक नहीं। और फिर बच्चों को पालते भी मेल्स ही हैं और उन्हें शिकार करना और दुनिया में सरवाइव करना भी मेल्स ही सिखाते हैं। ये बर्ड काफी अच्छे स्विमर और रनर भी होते हैं। इनकी रनिंग की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर होती है और आप इस जानवर को नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलात में भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों हाल ही में जापान में एक अजीब सा वाकया पेश आया। जापान के मगरबी शहर कोब में वाटर वर्क्स ब्यूरो के अफसरान को दोपहर के खाने के लिए मुकर्ररा वक्त से 3 मिनट पहले उठना महंगा पड़ गया। हकाम ने मॉनिटरिंग के जरिए पता लगाया कि बाज मुलाजिम लंच के लिए मुकर्ररा वक्त से सिर्फ 3 मिनट पहले कुर्सी से उठ जाते हैं और ऐसा 7 माह में 26 दफा हुआ है। हकाम ने वक्त की पाबंदी न करने पर बतौर जुर्माना सीनियर अफसरान की आधे दिन की सैलरी की कटौती भी की और इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करके कैमरों के सामने माफी भी मंगवाई। इन अफसरान ने सर झुकाकर वक्त की पाबंदी ना करने पर माजरत की। दोस्तों इस फैक्ट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मुल्क कैसे तरक्की करते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों चाइना के सूबे ग्वांगजी के कस्बे हवांगलू में 2000 साल से रिहाइश पजीर इस कबीले में इब्तदा से एक अजीबोगरीब रस्म चलती आ रही है। वो ये कि कबीले की खवातीन अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने बाल कटवाती हैं और वो शादी से कबल काटे जाते हैं। यही वजह है कि इस कबीले की खवातीन के बाल हैरान कुन हद तक लंबे होते हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसी औरत हो जिसके बाल 3 फीट से कम लंबे हों। ये खवातीन अपने बालों को इंतहाई खूबसूरती के साथ सर पर यूं बांध लेती हैं जैसे पगड़ी बांधी हो। सरसरी नजर देखने से ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई स्याह रंग की टोपी पहनी हो। याद रहे कि दुनिया में सबसे लंबे बाल रखने वाली औरत का ताल्लुक भी चाइना से ही था और मई 2004 में इसके बालों की लंबाई 18 फीट 5 इंच थी और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों जमीन पर रहने वाले लोगों को हमेशा ही इस बात का तजस्सुस होता है कि स्पेस कैसी है और वहाँ की खुशबू कैसी होगी और वो एस्ट्रोनॉट के तजुर्बे को खुद भी महसूस करना चाहते हैं। तो हाल ही में अमेरिकन हवाई इदारे नासा ने लोगों के तजस्सुस को खत्म करने के लिए एक ऐसा परफ्यूम तैयार कर लिया है जिसकी खुशबू बिल्कुल स्पेस जैसी है। ये परफ्यूम एस्ट्रोनॉट की मदद से बनाया गया है जो कि जल्द ही आवाम को भी मुयस्सर होगा और वो ये जान सकेंगे कि स्पेस की फिजा और माहौल में कैसी खुशबू आती है। दोस्तों इस परफ्यूम का नाम एवाडी स्पेस है। स्पेस की खुशबू के हवाले से एक एस्ट्रोनॉट पैगी विस्टन ने बताया कि स्पेस में ऐसी खुशबू आती है जैसे गोली चलने के फौरन बाद आती है और ये खुशबू किसी जली हुई चीज की खुशबू की तरह की होती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि साल 2014 में की गई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अगर हमारे हाथ की सिर्फ लिटिल फिंगर को काट दिया जाए तो उस हाथ की वर्किंग कैपेसिटी 50% तक कम हो जाती है। तो वहीं दोस्तों अगर इस पूरी चीज को उल्टे तरीके से देखा जाए और हमारे हाथ में एक अलग फिंगर को जोड़ दिया जाए तो हमारे हाथ की वर्किंग कैपेसिटी 50% बढ़ भी जाती है। और यही आइडिया एक लंदन की औरत ने इस्तेमाल किया जिसका नाम है दानी क्लोड और इसने पूरी दुनिया की पहली एक्स्ट्रा मिडल फिंगर को बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। इस एक्स्ट्रा फिंगर को किसी भी हाथ पर कुछ इस तरीके से पहना जाता है जिसके बाद ये आपके रेस्ट मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर देती है और इस फिंगर को पहनने के महज 30 मिनट बाद ही ये फिंगर आपके ब्रेन को और आपका ब्रेन इस एक्स्ट्रा फिंगर को एक्सेप्ट कर लेता है और इसे आप दूसरी फिंगर्स की तरह यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों ये तस्वीर देखें, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत से दोस्त कहेंगे कि ये एक स्पेसशिप है और कोई एलियन जमीन पर उतरने लगे हैं, लेकिन इस पिक्चर की हकीकत सुनकर आपकी हंसी जरूर निकलेगी। दोस्तों आप जरा अपने मोबाइल को उल्टा करें, आप कुछ समझ आया? ये असल में एक पानी में गिरी हुई एक गाड़ी है जो कि आधी से ज्यादा पानी में डूब चुकी है और इसके छत का थोड़ा सा हिस्सा पानी से बाहर नजर आ रहा है जो कि मोबाइल उल्टा करने की सूरत में बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह की लगती है।
जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।